मैडम, आपके पति हमारी गिरफ्त में हैं। उनको ड्रग्स के मामले में एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। क्या सर? वो तो आज ही दुबई के लिए निकले हैं। मेरे पति ऐसे नहीं है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए मैडम, आपके पति कैसे हैं और कैसे नहीं हैं वो सब छोड़िए। फिलहाल उनको ड्रग्स के मामले में एयरपोर्ट से रंगे हाथों पकड़ा गया है। आपके पास कुछ ही मिनट हैं, फिर केस दर्ज हो जाएगा और उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए फटाफट पैसे ले आइए और मैं बाहर ही बाहर मामला रफा दफा कर दूंगा। जी सर, मैं निकल ली और मैंने पैसे भी ले लिए। सर प्लीज़ आप रिपोर्ट दर्ज होने मत दीजिएगा। और हाँ, इसके बारे में किसी को बताना नहीं। सर आपने जो पता बताया था मैं वहीं आ गई। वो पेड़ के नीचे ही मैं खड़ी हूँ, आप कहीं दिख नहीं रहे सर। सुनो मैडम, पैसे लाई हो ना? हाँ साहब, मैं पैसे लाई हूँ। ये लीजिए साहब। सर ज़रूर उनको किसी ने फंसाया होगा। मैडम बस इतने ही पैसे? इतने में क्या होगा? और कितने पैसे सर? इतने पैसे तो आपको दे दिए। मैडम ड्रग्स का मामला है, इतने में कैसे रफा दफा होगा? सर मेरे पास तो जितने पैसे थे मैंने आपको दे दिए। सर आप कुछ भी करिए, मेरे पति को छुड़ा दिए। कोई तो रास्ता होगा मेरे पति को छुड़ाने के लिए। ठीक है मैडम, मुझे बड़े साहब से बात करनी होगी। सुनिए मैडम, यहाँ आइए। देखिए मैडम, मैंने सर से बात कर ली है और सर ने बोला है कि आपको उनको खुश करना पड़ेगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप साहब? आपने तो फोन पे ऐसा कुछ नहीं बोला था। और साहब मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या तुम अपने पति को नहीं बचाना चाहती? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे मना करने पर तुम्हारा पति सालों साल जेल में सड़ेगा। साहब ये सब ठीक नहीं है और मैं अपने पति को जेल में भी नहीं देखना चाहती। समझदार पत्नी लगती हो। भाई वाकई एकदम खतरनाक प्लान है तेरा यार। इन बेवकूफ औरतों को इनके पति की झूठी गिरफ्तारी के बारे में बोलकर बुलाओ और उसके बाद पैसा और उनकी खूबसूरती के मजे लूटो। मेरा दोस्त संजीत ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। वहाँ से कुछ कमीशन दे के इन खूबसूरत और अमीर औरतों के नंबर और डिटेल मिल जाते हैं और जिनके पति कहीं बाहर जाने के लिए टिकट बुक कराते हैं। और जब इनके पति प्लेन में बैठे होते हैं तब उनका फ़ोन ऑफ होता है और उसी समय उनकी पत्नियों को फ़ोन करके उनकी पति की झूठी गिरफ्तारी का नाटक करता हूँ और फिर वो अपने पति की ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ी चली जाती है। ये बात। और फिर जब उनकी खूबसूरती और उनके पैसों के मज़े लूट लेते हैं ना, फिर वो रोते रोते अपने घर पहुँच जाती है। तब तक उनके पति विदेश पहुंच जाते हैं और फोन ऑन करते हैं। तब उन औरतों को पता चलता है कि उनके साथ हुआ क्या है और फिर उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है। और कसम से नजारा सोचकर मजा ही आ जाता है। कसम से एकदम शैतानी दिमाग है तेरा। जिंदगी के मजे तो इसी में है मेरे भाई।
भाई काफी समय हो गया है, अब अगला शिकार कौन होगा? रुक, मैं अपने दोस्त संजीत ट्रेवल वाले को फोन करता हूँ। हाँ। हेलो, हाँ भाई। अबे भाई, कितने दिन हो गए यार, किसी खूबसूरत और अमीर औरत का नंबर भेज जिसका पति विदेश जा रहा हो। ठीक है, नंबर भेज तो दे रहा हूँ, पर हाँ मेरा भी कमीशन बढ़ाना पड़ेगा, इतना रिस्क जो ले रहा हूँ यार। हाँ हाँ भाई, तू ना होता तो ये कैसे होता। चल, तेरा भी कमीशन पक्का। चल फटाफट नंबर भेज, ठीक है? ओके। हाँ, नंबर आ गया, मिला फोन। मिला भाई। सर सब्र कर ले भाई थोड़ा सा। मैं इंस्पेक्टर शुभम बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर जी सर, बोलिए। आपके पति को ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार? लेकिन सर वो तो जापान गए हैं। अगर आप अपने पति की गिरफ्तारी नहीं चाहती हैं ना, तो मेरे बताए हुए पते पर तुरंत आइए, और हाँ, थोड़ा कैश ले आइएगा। लेकिन सर। देखिए, सवाल जवाब का टाइम नहीं है, जल्दी निकलिए। और हाँ, इस बारे में किसी को कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मामला उलझ सकता है। हेलो हेलो हेलो। काफ़ी देर हो गई है, फिर से फ़ोन मिलाता हूँ उसको। हेलो हेलो, कितनी देर है? किसी को तुमने कुछ बताया तो नहीं है? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं बताया है। सर प्लीज़ मेरे पति को इस केस से निकाल लीजिए, वो ऐसे आदमी नहीं है। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, हाँ, देखते हैं, पहले पहुँचो तो। जी सर, मैं बस 15 मिनट में पहुँच रही हूँ। मेरा पैर सर मेरा पैर। ये क्या नाटक है? क्यों चिल्ला रही है? सर मेरे पैर में मोच आ गई है। मेरा पैर। और सर, आपने वैसे भी मुझे मना किया था कि मैं किसी को साथ में ना लेके आऊं। सर ये जगह आपकी बताई हुई जगह के पास में ही है। सर आप एक काम करिए, आप यहीं आ जाइए, मैं आपको यहीं पे पैसे दे दूंगी। सर प्लीज़ आप यहीं आ जाइए, यहीं आकर के पैसे ले लीजिए। सर मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, और किसी भी कीमत पे मुझे मेरे पति को बचाना है। सर मैं काफ़ी कैश भी लेके आई हूँ। सर प्लीज़ अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो मेरे पति बच जाएंगे। आपका एहसान रहेगा ये मेरे ऊपर। देख, ये तो और भी अच्छा है। अब उसके पैर में चोट लग गई है, अब वो भाग भी नहीं पाएगी। ठीक है, नोट का नोट भी मिल जाएगा और खूबसूरत माल भी। ठीक है मैडम, आप भाई रुकिए, हम आते हैं। ठीक है सर, मैं आपका ये इंतज़ार करती हूँ। सुनो मैडम, हम आ गए हैं। मेरा पैर। और ये रोना धोना बंद करो और कैश लाओ। सर मेरे पास तो अभी इतना ही है। और मेरे पति कहाँ हैं? सर ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसे नहीं है। बस इतना ही कैश? इतने में क्या होगा? हर औरत को अपना पति सीधा ही लगता है। और हाँ मैडम, ये पैसे तो बहुत कम है, ड्रग्स का मामला है, कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। सर मेरे पास अभी इतना ही है। सर प्लीज़ आप कोई रास्ता निकालिए। ठीक है मैडम,
मैं बड़े सर से बात करता हूँ। ठीक है मैडम, सर ने बोला है काम हो जाएगा, लेकिन आपको उन्हें और मुझे खुश करना पड़ेगा। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर तुम्हारे पति का बचना मुश्किल है। सर मेरे पास एक रास्ता है। सर मेरी दोस्त बहुत अमीर है, मैं उसे फ़ोन करके उससे पैसा मंगा सकती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मना नहीं करेगी पैसे के लिए। और सर वो किसी को बताएगी भी नहीं। सर प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए अपने पति को बचाने का। यही मौका है नोट छापने का। पहले और नोट मंगवा लेते हैं, फिर तो उसकी खूबसूरत दोस्त के साथ मजे करना और मैं इसके साथ। मौका बढ़िया है। सुनो, तुमको एक और मौका देते हैं। अपनी दोस्त को फॉर्म मिलाओ और उसको बोलो खूब सारा माल लेके यहाँ आए। जी सर, मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ। और वो तुम्हारी दोस्त सुंदर तो है ना? भाई अमीर औरतें सुंदर तो होती ही हैं। मैडम अब आप सेफ हैं, साइड हो जाइए। इंस्पेक्टर अदीम, मैं विवेक फ्रॉम क्राइम ब्रांच। मैं ही हूँ मिसेज आर्या का वो खूबसूरत दोस्त। अब साइड में चलें मजा करने। ले चलो इनको। तुम लोगों को शर्म आती है कि नहीं इन भोली भाली औरतों की जिंदगी बर्बाद करते हुए? हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम दोनों लोग मिलकर कितनी मासूम जिंदगियां बर्बाद कर चुके हो? हाँ, और तुम दोनों को पता है कि इसके पति और ससुराल वालों ने इसको घर से निकाल दिया। वो तो अच्छी बात रही कि आर्या ने इसकी दोस्त थी। वो तो अच्छा हुआ कि इसकी दोस्त आर्या ने इसको समझाया और हमने तुम दोनों को पकड़ने का प्लान बनाया। कौन? क्राइम ब्रांच। तुम्हें पता है
ये कानून का हाथ है, इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है। सर प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तू तो गया और अब तेरे दोनों साथियों की बारी है। और सुन, अब अगर अगली बार उन दोनों का कॉल आए और अगर किसी औरत का नंबर और डिटेल मांगे तब तू मिसेस आर्या का नंबर और डिटेल देगा, ठीक है? ले चल इसको। अब तुम तीनों वहीं जेल में सड़ो और वहीं अपना ये नकली पुलिस वाला खेल खेलना और असली पुलिस के डंडे खाना। बंदो, ले जाओ इन कुत्तों को इनकी सही जगह पर। मिसेस सैनी, अगर कोई अजनबी आपके और आपके पूरे परिवार के बारे में कोई भी अच्छी खबर बताए या बुरी खबर बताए तो उस पर तुरंत भरोसा मत करना और इस तरह किसी भी अनजान जगह मत जाना। वो किसी का बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं।